बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस आई शालू खिन्न मन से छत पर आकर बैठ गई। शालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी निगाहें थोड़ी दूर पर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गईं। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? शालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगीं। इससे पहले भी शालू उस बुढ़िया को 2-3 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए उसकी अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को अपने ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालू का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस से देखा वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ अपने मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालू को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। सुधीर बोले, बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? शालू का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने के लिए बेकरार था। सुधीर बोले, वो इस घर की पुरानी मालकिन है। शालू बोली, क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। सुधीर बोले, ये लाचार बेचारी बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है। अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर वह सब कुछ बेचकर विदेश चला गया। शालू बोली, छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा गुस्सा से भर उठा। वही शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। शालू बोली, हाँ याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इनके घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा था। वही एक राजसी ठाट वाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है। मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने आई है? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। शालू चिंतित होकर बोली। सुधीर बोले, नहीं नहीं, आज इसके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। शालू बोली, इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। सुधीर बोले, तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? शालू बोली, ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर शालू ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। छींड़ काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे, कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों सारी आशीर्वाद दिया। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी पुरानी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गईं। कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रहीं और बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर इतना कहते कहते उन गायत्री देवी का स्वर भर रहा आया था। फिर वो आगे बोली, यही कमरा था मेरा। इतने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही महिला की आंखें पुनः भर आई। इससे आगे वो फिर कुछ बोल न सकी। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी हुई बातें करके गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शालू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली आई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं
और इस घर में इनकी जान बसी है, यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे इन्हें। तो सुधीर बोले तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? तो शालू बोली नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूँगी, मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। सुधीर बोले आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? शालू बोली क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका जो दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिससे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। सुधीर बोले और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो शालू बोली तो क्या, निकाल बाहर करेंगे, घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया कर क्या सकती है। सुधीर बोले ठीक है, तुम बात करके देखो। सुधीर ने सहमति जताई। शालू ने संभर कर बोलना शुरू किया, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की बूढ़ी आंखों में एक साथ चमक आ गई, क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से बेदखल कर दिया, वहाँ ये पराए लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? तो बुढ़िया बोली नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। शालू बोली परेशानी कैसी, इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें ही आराम हो जाएगा। हालांकि दुनिया के कट अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी हुई मनसा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह से वो मना न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही सदे हुए अनुभवी हाथों ने घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते, हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर शालू ने भी एक नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही न चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनवार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती और रसोई का तो वो स्वयं खास ख्याल रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित्य नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। शालू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी नहीं खाते थे, वे उनके बने बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे थे। समय से खाना पीना, होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते थे। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। शालू भी हैरान थी, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर बातें करने का समय ही नहीं था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज शालू का जन्मदिन था। सुधीर और शालू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था कि बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने शालू की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी में बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से शालू अभिभूत हो गई और उनकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत तो उसे नहीं थी। इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया था। बच्चे दौड़कर शालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए बच्चों को उसने बाहों में चूम लिया। तो बच्चे बोले, हमें क्या पता था आपको इतना अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। उसकी आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार मिला था, वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू से बंधी हुई लाल रुमाल में लिपटी हुई एक चीज़ निकाली और शालू की ओर बढ़ा दी। तो शालू बोली, ये क्या है अम्मा? तो गायत्री देवी बोली, तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है बेटा। शालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी, ये तो सोने की मालूम होती है। तो गायत्री देवी बोली, हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर कोई तुम्हें तोहफा दूँ, कुछ और था नहीं मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूँगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगी।
शालू की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी थी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर होकर अपने यहाँ आश्रय दिया था। उसका इतना बड़ा दिल है कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी उसने इतनी सहजता से दे दिया। शालू बोली, नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। तो बुढ़िया बोली, ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली है कि आप पता तेरे अगले जन्मदिन तक कुछ देने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। तो शालू बोली, नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए, ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। ऐसा कहकर शालू उनसे लिपट गई, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन शालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। और वो निस्वार्थ मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ माँ का प्यार वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट दे रही थी, जिस पर लिखा था गायत्री निवास। दोस्तों, अगर इस वीडियो को सुनकर आपकी आंखें नम हो गई हों तो अकेले में 2 मिनट चिंतन अवश्य करें। पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो सभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु उसे संस्कार बनाने में हम कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, हमारी वीडियो से आपके लिए एक सीख अवश्य मिली होगी, और आज से हम प्रण करेंगे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करेंगे और उनके इस प्यार से हम वंचित नहीं रहेंगे। अच्छा दोस्तों, हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपके अमूल्य विचारों और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।